सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला मेथड हम देखने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, तो ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे वो है बाय रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन एसिड सबको पता है क्या होते हैं, HCl, HBr, HI। ठीक है, इन जनरल हम कह देते हैं HX, राइट, और हाइड्रोजन हैलाइड भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो जनरल रिएक्शन है वो क्या होता है, ROH दैट इज अल्कोहल प्लस HX हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स RX एल्काइल हैलाइड प्लस H2O, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले क्लोरोएल्केन प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स, राइट। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो ROH, और क्योंकि हम क्लोरोएल्केन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट, गिव्स एरो के ऊपर एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, गिव्स RCl प्लस H2O, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो हमको एल्काइल क्लोराइड मिल रहा है प्लस H2O मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार ये एल्काइल क्लोराइड का काम क्या है, सॉरी एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या है ना। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, समझो ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस एसिड आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, राइट। तो पहला फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ लुईस एसिड, राइट। अब ध्यान से समझना, क्योंकि जो OH माइनस है, ठीक है, ये एक पुअर लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये कैसा लीविंग ग्रुप है, ये पुअर लीविंग ग्रुप है। और जो Cl है इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो जो एनहाइड्रस ZnCl2 है वो क्या करता है, वो OH के O के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, देखो ROH प्लस ZnCl2। ठीक है, गिव्स ROH, यहाँ पे ZnCl2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा,
जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, O इस बॉन्ड को अपने डायरेक्शन में ब्रेक करा लेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव क्या होता है, कार्बोकैटियन, है ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कार्बोकैटियंस क्या होते हैं, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बच क्या गया है, HO और ZnCl2। ठीक है, राइट। तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या कर रहा है, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इस प्रोसेस में R और O के बीच के बॉन्ड को वीक करके उसको ब्रेक करा देता है। क्लियर है, राइट। अब जो Cl माइनस है वो क्या करेगा, वो इस R प्लस पे इजीली अटैक करके एल्काइल क्लोराइड बना देगा। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया ZnCl2 का। दूसरा फंक्शन क्या है, देखो, इट एक्ट एज अ dehydrating agent and also increases the acidic strength of HCl। ठीक है, कैसे होता है, देखो, ये ZnCl2 इस HCl के साथ कंबाइन होता है और क्या देता है, ट्वाइस H प्लस प्लस ZnCl4 2 माइनस। ठीक है, H प्लस मिल गया। अब ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस अल्कोहल के O के साथ कोऑर्डिनेट करेगा जाके, सो ROH। ठीक है, प्लस H प्लस क्या दे देगा, ROH H पॉजिटिव, राइट। फिर से जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करवा लेगा, है ना, और क्या मिल जाएगा हमको, फिर से कार्बोकैटियन मिल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, है ना। जैसे ही कार्बोकैटियन मिलेगा, Cl माइनस क्या करेगा, Cl माइनस इस R प्लस पे अटैक कर देगा और मुझे मिल जाएगा RCl। ठीक है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या कर रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2 देखो, एक तो H प्लस निकाल के दे रहा है ना, मतलब एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। दूसरा क्या करता है, H2O को बाहर निकाल देता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इतना क्लियर है सबको, राइट। अब देखो, हमको ये समझ में आ गया कि इसमें Cl माइनस क्या कर रहा है, OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं या फिर ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज़ होते हैं जिन पे कि कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना। तो Cl माइनस OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, एक SN2 होता है और दूसरा SN1 होता है ना। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, राइट। SN2 आपका एक सिंगल स्टेप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है विच प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। और SN1 आपका एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि कार्बोकैटियन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन आया कि कौन सा अल्कोहल SN2 शो करता है और कौन सा अल्कोहल SN1 शो करता है ना। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स एंड मिथेनॉल
शो SN2 रिएक्शन, ठीक है, एंड अदर अल्कोहल्स शो SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ओके, सो SN2 for primary alcohols and मिथेनॉल्स, है ना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो SN2 रिएक्शन होता है ये आपका एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें कि एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है रिएक्शन, देखो मेरे पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल HX के साथ कंबाइन हो रहा है, ये HX ऐसे ब्रेक हो रहा है, H प्लस एक्स माइनस दे रहा है, ये H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा और मुझे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, और X माइनस मेरा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो X माइनस है ये क्या करेगा, इस R के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा और ये जो R और O के बीच का बॉन्ड है ये अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि बॉन्ड बिटवीन R एंड X इज पार्शियली फॉर्म्ड, ठीक है, एंड बॉन्ड बिटवीन R एंड O इज पार्शियली ब्रोकन, ठीक है। और ये जो स्टेप है ये कैसा स्टेप है, ये स्लो स्टेप है ना। तो दिमाग में आ सकता है कि यार इसको स्लो स्टेप ही क्यों कहा जा रहा है, फास्ट क्यों नहीं कहा जा रहा है ना। तो जो भी ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, वो स्टेप स्लो स्टेप होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसको ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, राइट। तो ये आपका एक स्लो स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप के बाद क्या होगा, आपको एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा और ये जो स्टेप है ये हमारा फास्ट स्टेप होता है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनाया, कैसे, अल्कोहल से, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ध्यान रखना प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल आपके वो अल्कोहल्स होते हैं जिनमें कि जो OH होता है ना, ये आपका प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जो एक और कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं या मिथेनॉल्स हैं, इनमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, SN2 मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इस मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसके बाद हमको एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब SN1 को समझने की कोशिश करते हैं। देखो SN1 फॉर अदर अल्कोहल्स, ठीक है। अदर अल्कोहल्स में मेनली कौन से अल्कोहल्स आ जाएंगे, टर्शरी अल्कोहल और कभी कभी सेकेंडरी अल्कोहल भी आ जाते हैं क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो SN1 और SN2 दोनों से सब्स्टिट्यूशन शो कर जाते हैं, है ना। तो उसके लिए रिएक्शन कंडीशंस भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम अभी यहाँ पे टर्शरी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम सर्टेन रहते हैं कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो SN1 से ही होगा, ठीक, समझते हैं। तो जो SN1 रिएक्शन होता है या SN1 मैकेनिज्म होता है ये मेनली 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और दूसरे स्टेप में फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या कहता है कि ROH जो है
वो HX के साथ कंबाइन हो रहा है और मुझे ROHH पॉजिटिव मिल जाता है प्लस X माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो स्टेप है ये आपका एक स्लो स्टेप है इसके बाद। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हो तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपने डायरेक्शन में ब्रेक कराएगा, राइट। तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिल जाएगा R प्लस प्लस H2O। ठीक है, R प्लस क्या है आपका, R प्लस है कार्बोकैटियन, कार्बोकैटियन, राइट। जैसे ही कार्बोकैटियन बनेगा क्या होगा, ये जो X माइनस बाहर निकला था ये X माइनस तुरंत इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा और मेरा जो रिएक्शन है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RX। ठीक है, राइट। ये जो स्टेप होता है ये स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटियन की स्टेबिलिटी नहीं होती है, ये जल्दी से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए X माइनस के साथ रिएक्ट कर जाता है, राइट। तो अब कौन से अल्कोहल्स ये रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि CH3CH3CH3OH है ना। ये अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, ये अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है। और टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें कि जो OH होता है वो टर्शरी कार्बन से अटैच होता है। टर्शरी कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन हमारा टर्शरी कार्बन हो गया। और क्योंकि टर्शरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है तो ये अल्कोहल हमारा टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा, राइट। तो जो SN1 रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड करता है, इट प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोकैटियन। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि क्योंकि कार्बोकैटियन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑलवेज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल रीअरेंजमेंट। ठीक है, इंटरनल रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है जिससे कि हमको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटियन मिल जाए। ठीक है, तो एक लाइन हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सो सिंस द रिएक्शन proceeds through the formation of कार्बोकैटियन। ठीक है, ध्यान रखना हम SN1 की बात करें क्योंकि SN2 में कार्बोकैटियन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, सो सिंस द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटियन देयर इज अ पॉसिबिलिटी छोटी छोटी स्पेलिंग ध्यान में रखना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इंटरनल रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब ये इंटरनल रीअरेंजमेंट क्या है ना, दिस इंटरनल रीअरेंजमेंट कैन बी, क्या क्या हो सकता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये इंटरनल रीअरेंजमेंट आपका 1,2 CH3 माइनस जिसको मिथाइल शिफ्ट कह देते हैं। ठीक है, या फिर ये इंटरनल रीअरेंजमेंट आपका 1,2 फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। दिस इंटरनल अरेंजमेंट कैन बी दिस और दिस। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं, है ना। हम हाइड्राइड और मिथाइल ही समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो पहला क्या है इसमें, 1,2
हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड सबको पता है, H माइनस को हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, तो H माइनस का शिफ्ट हो रहा है, राइट। समझना इस रिएक्शन को कि मेरे पास क्या ले लूँ, CH3 CHH दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, प्रोपेन 1ऑल है। ठीक है, या फिर N प्रोपाइल अल्कोहल है। इसमें मैंने H प्लस ऐड किया। ठीक है, तो हमको पता है कि H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस के पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है। तो ये H प्लस क्या करेगा, ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच साइट को देखेगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, और लिख रहा हूँ, और तो हमारा यहाँ पे CH3 है ना, सो CH3 CH CH2 और OH2 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड अपने डायरेक्शन में ब्रेक करा लेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और फिर से CH2 और C पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बोकैटियन बन गया। कैसा कार्बोकैटियन है, प्राइमरी कार्बोकैटियन है ना। प्राइमरी क्या होता है, जब 1 डिग्री कार्बन पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको प्राइमरी कार्बोकैटियन कहते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटियन, राइट। अब क्या स्ट्रक्चर में कहीं पे सेकेंडरी कार्बन भी है, यस सर है, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, राइट। तो क्या यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से देखो, समझना थोड़ा सा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे, मैं आपको पूरा मूव करके दिखाता हूँ, हमने यहाँ से ये ऐसे मूव करा दिया, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी हम इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब ये सेकेंड कार्बन पे क्या हुआ, सेकेंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया, तो सेकेंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये आने का कारण क्या है, ये आने का कारण है यहाँ पे ये H माइनस का शिफ्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी, है ना। क्यों ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इस तरह की शिफ्टिंग से हमको सेकेंडरी कार्बोकैटियन मिलेगा। और हमने पीछे पढ़ा है कि सेकेंडरी कार्बोकैटियन की स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटियन से ज़्यादा होती है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3 CH। अब यहाँ से H माइनस निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो H माइनस इस पॉजिटिव सेंटर पे आ गया है, तो ये CH3 बन जाएगा, है ना। अब ये किस तरह का कार्बोकैटियन बन गया, ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटियन। कैसा है, मोर स्टेबल है ना। और ये कैसा है, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हैलाइड आयन है, ये हैलाइड आयन इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये ऐसे इस पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये Cl माइनस अटैक कर देगा, तो मुझे मिलेगा CH3 CH3 और Cl, है ना। तो देखो, हमको देखने से क्या लग रहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे Cl माइनस का अटैक होना चाहिए था और मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन मिलना चाहिए था, जबकि मुझे मिल क्या रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेन। किसकी वजह से, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ विल सी
1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। तो अब हम 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट समझते हैं, ठीक है। क्या समझने जा रहे हैं? 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। समझो, मान लो मेरे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CH3 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 और यहाँ पे मान लो एक CH2 और OH दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको H प्लस के साथ रिएक्ट कराया और इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस H प्लस ने इस O के लोन पेयर के साथ ये कोऑर्डिनेट कर गया, तो मुझे मिला CH3 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 OH H, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, एक कार्बन मिस कर दिया ना, ओके, यस। सो CH2 OH H और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को अपने डायरेक्शन में ब्रेक करा लेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो अब हमको क्या मिलेगा, CH3 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 और CH2 पॉजिटिव, प्लस बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया, है ना। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आया, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा प्राइमरी कार्बन पे आया, है ना। तो कौन सा कार्बोकैटायन बना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, राइट। ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्या स्ट्रक्चर में कोई टर्शरी कार्बन भी है? तो स्ट्रक्चर में तो एक क्वाटरनरी कार्बन है ना, 4 डिग्री का कार्बन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ध्यान से समझना, हम देखो, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलके ये बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ इसको बाहर निकालते हुए यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH3 यहाँ पे प्लस CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया। और हम देख पा रहे हैं कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये आपका टर्शरी कार्बन है ना। तो टर्शरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये आपका क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, है ना। तो अगर आपको पूछा जाए प्राइमरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है या टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि दिस इज मोर स्टेबल, है ना, एंड दिस इज लेस स्टेबल, राइट। ओके, तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में इंटरनल रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हमको एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। और जैसे ही कार्बोकैटायन बना वैसे ही क्या होगा, अब Cl माइनस, है ना, या इसका जो नेगेटिव पार्ट था वो इस पे अटैक कर देगा। तो Cl माइनस इस पे अटैक करेगा और ये देखो, ये इस सेंटर पे अटैक करेगा,
ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे CH2, इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ CH3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया था, पॉजिटिव चार्ज हमारा इस पार्ट पे आया था, है ना, तो Cl माइनस यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट हुआ। ठीक है, और इस रीअरेंजमेंट की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये रीअरेंजमेंट कैसा है ना, ये रीअरेंजमेंट CH3 माइनस के शिफ्ट की वजह से हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मुझे टर्शरी कार्बोकैटायन मिला जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो हमने ये समझा कि अगर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है तो कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के लिए देयर में बी सम इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑल्सो समटाइम्स। इतना क्लियर है, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखो, ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास लेस देन 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और उसके साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इफ लेस than 6 membered ring has a carbon with positive charge, ठीक है, ओके, तो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, there may be ring expansion, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो क्या बोला, अगर लेस देन 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो मेरे पास एक लेस देन 6 मेंबर्ड रिंग है ना, मैं देख पा रहा हूँ ये 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, राइट। मैंने क्या किया, मैंने इसको H प्लस के साथ ट्रीट किया, तो मुझे क्या मिला, ये H प्लस क्या करेगा, इस O के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे ही क्या होगा, ये O इस बॉन्ड को अपने डायरेक्शन में ब्रेक करा लेगा, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH2 पे पॉजिटिव, है ना, CH2 पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश पढ़ो, आप देखो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक लेस देन 6 मेंबर्ड रिंग है ना, ये रिंग कैसा है, 5 मेंबर्ड है ना, लेस देन 6 मेंबर्ड हो गया, ठीक है, विथ अ कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। मैं इस कार्बन को नंबर कर रहा हूँ, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ओके। ध्यान से सुनना, जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा तो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 से ये CH2 से जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा तो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। कैसे, देखो
ध्यान से समझना, ठीक है। आसान भी है और मुश्किल भी है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मैंने 1 के ऊपर लेके गया, और अगर 1 पे पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ कि 1 का जो इलेक्ट्रॉन था वो 2 पे आ गया, है ना। और फिर इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ मिलके एक बॉन्ड बना लिया, तो इसका पॉजिटिव चला गया, CH2 का पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, राइट। फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूँ, समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 मार्क किया हुआ है, इसको 2 मार्क किया हुआ है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1 और 2 के बॉन्ड को मैं ब्रेक करा रहा हूँ, किस तरह से कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जब इस पे नेगेटिव आएगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, ठीक है। तो इसने अपना जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था उसको अपने से दूर कर दिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया इस कार्बन पे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, है ना। और ये फिर ऐसे जुड़ गए, तो ये मुझे ये मिल जाता है, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा ठीक से करके लिख लेता हूँ, है ना। तो क्या ये मुझे इस तरीके का मिल जाएगा, देखो ठीक है। अब क्या होगा, जो Cl माइनस है वो इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक 5 मेंबर्ड रिंग को 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ध्यान से समझना कि जो रिंग एक्सपेंशन है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, है ना। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, सो रिंग एक्सपेंशन is also a type of rearrangement reaction, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि सर ये रीअरेंजमेंट हो क्यों रहा है ना। कुछ कारण तो होना चाहिए, अगर कोई चीज़ हो रही तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, राइट। तो समझो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है ना, जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम स्टेबल, ठीक है, एंड इट हैज़ मिनिमम स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन बहुत कम होता है ना, जब कुछ प्रेशर आता है बोलते हैं स्ट्रेन में आ गए, है ना। तो स्ट्रेन बहुत कम होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है ना। तो इसीलिए अगर 5 से कम मेंबर्ड रिंग हैं तो वो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू 6 मेंबर्ड रिंग में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको स्टेबिलिटी मिल सके और स्ट्रक्चर में स्ट्रेन कम हो जाए। ठीक है, क्लियर है, राइट। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास एक ये भी लेस देन 6 मेंबर्ड रिंग है, राइट। तो क्या इसमें भी एक्सपेंशन हो सकता है? क्या ये 3 मेंबर का जो रिंग है ये क्या 4 मेंबर में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नो रिंग एक्सपेंशन occurs
इन दिस केस, ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो कार्बोकैटियन है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नो रिंग एक्सपेंशन अकर्स इन दिस केस ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन, ठीक है, राइट। अब अगर रिंग एक्सपेंशन का केस देखा है तो एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस भी देख लेते हैं, ठीक है। सो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखो, चाहे 6 से ज़्यादा हो चाहे 6 से कम कार्बन का रिंग हो, ठीक है, सब 6 कार्बन के रिंग में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 6 से ज़्यादा कार्बन का स्ट्रक्चर ले लिया, ये कितने कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया, HCl ने H+ आयोन्स दिए, ये H+ आयोन्स इस O के कोऑर्डिनेट, O के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर गया, ठीक है। ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो गया, मुझे क्या मिल गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, ठीक है। अब फिर से समझना, ये फर्स्ट कार्बन इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला आइदर ये इस साइड का ब्रेक कर लो या इस साइड का ब्रेक कर लो, किसी भी साइड का कर लो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके थ्रू ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसे जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन CH2+ हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो, ठीक है। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको एक्सपैंड करके समझा देता हूँ। ये कार्बन और एक ये कार्बन, ये ऐसे था, ठीक है, इस पे पॉजिटिव था, राइट। अब समझना, मैंने क्या किया, मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराया, है ना। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो फर्स्ट कार्बन पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। सेकंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो सेकंड पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, है ना। अब इस नेगेटिव ने क्या किया, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन को दिया, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव ख़त्म हो गया और इसका नेगेटिव ख़त्म हो गया, और फिर इसने मिलके इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, है ना। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और क्या मिल रहा है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2+ है ना। तो अब ये काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, ये और ये CH2+, ठीक। अब क्या होगा, ये जो Cl- है ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH2Cl,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक 6 से ज़्यादा कार्बन का रिंग जो है एक 6 कार्बन रिंग में कन्वर्ट हो गया, रिंग का साइज छोटा हो गया, तो हमने इसको क्या कहा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप ये कैसे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट, वेरी गुड। ये जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस में हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, एक नाम इसको दे दिया गया है, क्या नाम दे दिया गया, ग्रूव्स प्रोसेस। सो द प्रोसेस of converting 1 degree and 2 degree alcohols into alkyl chlorides using anhydrous ZnCl2 and HCl is called, क्या कहा जाता है, ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैं एनहाइड्रस ZnCl2 ले रहा हूँ ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ही ले रहा हूँ, मैंने टर्शरी अल्कोहल की कोई बात नहीं की है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, क्या नहीं चाहिए इनको, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसके लिए मैं केवल कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करूँगा, रूम टेम्परेचर दूंगा इसको, और मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा वैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cl माइनस इस पे अटैक कर देगा और मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3Cl, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि मुझे यहाँ पे कोई एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, ध्यान से समझना। होता क्या है ZnCl2 का, हमने देखा था एक फंक्शन क्या होता है, ये कार्बोकैटायन जनरेट करने में हेल्प करता है ना, H2O बाहर निकाल के, राइट। तो ध्यान से देखो, ये वाला मिथाइल प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर रहा है, ये वाला मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर रहा है, ये वाला मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये कार्बन क्या करता है, ये C और O के बीच का जो बॉन्ड है ना, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये O के ज़्यादा तरफ रहेगा, है ना। तो अब जब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इस पोर्शन को, है ना, इस पोर्शन को इस डायरेक्शन में पुश कर दिया और तुरंत जल्दी से कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, तो मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आई, ओके, राइट। तो हमने एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर कर लिया यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब हम इसमें प्रिपेयर करने जा रहे हैं, हमने क्या नंबर दिया था इसको देख लेते हैं एक बार, क्या नंबर था, यस, फर्स्ट रोमन में दिया था। अब इसमें सेकंड देखो, preparation of
ब्रोमो एल्केन, ठीक है। क्लोरो एल्केन हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हम ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है। तो जैसे हमने क्लोरो एल्केन के लिए हमने क्या लिखा था, अल्कोहल प्लस HCl गिव्स एल्काइल क्लोराइड प्लस H2O, है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे अल्कोहल प्लस HBr, राइट। अब होता क्या है कि HBr की स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, ठीक है। तो जब HBr की स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इसको इन situ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, सिंस HBr is not stable at room temperature, hence is prepared in C2, है ना। in C2 का मतलब क्या होता है, in situation, ठीक है, in C2 ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय मिक्सिंग KBr एंड H2SO4, है ना। तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया KBr प्लस H2SO4 gives KHSO4 प्लस HBr, ठीक है। अब ये जो हमको HBr मिला है, हम क्या करेंगे, इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा देंगे, ठीक है। सो C2H5OH प्लस HBr gives C2H5Br प्लस क्या बच गया, H2O, ठीक है, राइट। थर्ड हमारा है आयोडो एल्केन, थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन, है ना, बाय दिस मेथड, आयोडो एल्केन तो आयोडो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको HI चाहिए, है ना। तो ये जो HI हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो फिर से एक लाइन लिख लो कि सिंस HI is not stable at room temperature, hence is prepared in C2, ठीक है, in situation, राइट। कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय मिक्सिंग KI with H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, KI प्लस H3PO4, ठीक है। H3PO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 95% होता है, ठीक है। गिव्स KH2PO4, ठीक है। क्या है ये, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन, ठीक है। ये पोटेशियम हो गया, ये 2 हाइड्रोजन हो गए और ये फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट, ठीक है, प्लस HI बाहर निकल गया। ये HI क्या करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, CH3OH प्लस HI gives CH3I प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने HBr प्रिपेयर किया तो मैंने क्या किया, KBr और H2SO4 यूज़ किया, है ना। तो जब मैं HI प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हम यहाँ पे KI और H2SO4 क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं,
है ना, पर्पसली यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसका कुछ कारण है ना, तो उसका कारण है। ठीक है, कारण क्या है उसका, देखो कि ये जो H2SO4 होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक बार I2 बन गया तो रिएक्शन आपका होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है, HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, यूजिंग Ki plus H2SO4 because H2SO4 being a strong oxidizing agent converts HI to I2। ठीक है, क्या कर दिया, HI को I2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने HCl प्रिपेयर कर लिया, मैंने HBr प्रिपेयर कर लिया, मैंने HI प्रिपेयर कर लिया यूजिंग अल्कोहल। ठीक है, एंड हाइड्रोजन हैलाइड, राइट। तो अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मुझे 3 तरह के हाइड्रोजन हैलाइड दिए, HI, HBr, HCl, और इनको मैं एक पर्टिकुलर अल्कोहल से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो कौन पहले रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, किसी अल्कोहल के लिए हाइड्रोजन हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो सबसे जल्दी HI रिएक्ट करेगा, फिर HBr रिएक्ट करेगा, और फिर HCl रिएक्ट करेगा। ठीक है, रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि HI में H और I के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, सो रीज़न क्या हो जाएगा, सिंस बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of HI is very small। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि जब हम अल्कोहल को HX के साथ ट्रीट कर रहे हैं, राइट। अब अगर आपको वेरियस अल्कोहल्स दे दिए, ठीक है, तो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा। आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया, सेकेंडरी दिया, टर्शरी दिया, बोला इनको सबको HCl के साथ रिएक्ट कराना है, तो कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्कोहल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे जल्दी टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी जो है ना टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि C और OH की बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, समझना है इसको, मैं बोल रहा हूँ C और OH की बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन की तरफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से 3 +I ग्रुप्स लगाए जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करती है इस डायरेक्शन में, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है ना। तो हमने कहा कि क्योंकि इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसलिए जल्दी रिएक्ट करता है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसमें हमने जो पहला मेथड देखा था वो क्या था कि अल्कोहल में हम HX ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब अल्कोहल का ही एक और मेथड क्या है, देखो, B, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, by reaction of alcohol with phosphorus halides, ठीक है, by reaction of alcohol with phosphorus halides, ठीक है। तो इसमें समझना कि अगर मैं PCl5 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, पहले PCl3 ले लेते हैं। अगर मैं PCl3 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो मुझे 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको अलग अलग लिख के बता रहा हूँ आपको, CH3 CH2OH, एक और CH3 CH2OH, एक और CH3 CH2OH, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है ये, PCl के साथ, ठीक है। क्या होगा, देखो, ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ये OH निकला तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 Cl प्लस क्या बाहर निकल गया, H3PO3 बाहर निकल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विथ PCl3, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं विथ PCl5। देखना, थोड़ा सा रीअरेंज करके बस लिख रहा हूँ, ROH, ठीक है। अल्कोहल है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl PCl3 Cl, ठीक है। टोटल क्या बन गया, PCl5, राइट। क्या होगा, RCl बाहर, POCl3 बाहर और HCl बाहर, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट्स क्या क्या हो गए, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस रिएक्शन में आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। मार्क करके लिख लो इसको, नो रीअरेंजमेंट अकर्स, है ना। जैसे हमने पीछे वाले मेथड में देखा था कि अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो फॉर्म होगा लेकिन इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो अगर आपको बगैर रीअरेंजमेंट के कोई रिएक्शन करवाना है, ठीक है, तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे, और अगर रीअरेंजमेंट करके कोई रिएक्शन करवाना है तो हम पीछे वाला मेथड यूज़ करेंगे। ओके, नाउ हमने क्या किया है यहाँ पे, एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर किया है ना, यूजिंग फास्फोरस हैलाइड्स, ठीक है, PCl3 या PCl5, राइट। अब हम एल्काइल ब्रोमाइड भी प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइल ब्रोमाइड के लिए हम क्या करते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, P4 को पहले Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको PbR3 मिल जाता है,
ठीक है, और फिर हम इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा देते हैं, प्लस PBr3। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 3 मॉलिक्यूल। मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RBr प्लस H3PO3। ठीक है, सिमिलरली एल्काइल आयोडाइड्स, ठीक है, तो एल्काइल आयोडाइड में भी हम यही करते हैं, P4 प्लस 6I2 गिव्स 4PI3। ठीक है, अब ये PI3 अल्कोहल के साथ कंबाइन होगा ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा? 3 टाइम्स RI प्लस H3PO3। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट PBr3 और PI3 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फिर से अगेन इनकी रूम टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन C2 प्रिपेयर करते हैं, और इसको भी इन C2 प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ गया? राइट, ओके। अल्कोहल से ही जो थर्ड मेथड है वो क्या है? बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, थायो। ठीक है समझना कि ये मेथड जो है ना, हम एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी को हम डार्जन्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड है? डार्जन। ठीक है, टार्जन नहीं है, डार्जन, DARZEN, डार्जन्स मेथड भी कहलाता है। ठीक है क्या कर रहे हैं हम? इसमें हम अल्कोहल को CH3CH2OH को थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन ये रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, अब इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जैसे ही SO2 और HCl बनता है ना, क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में होते हैं तो ये तुरंत एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, तो मुझे सेपरेशन का कोई झंझट नहीं होता। ठीक है, पहली चीज़, जैसे पीछे हमने देखा था कुछ बाई प्रोडक्ट भी बन रहे थे, उससे हमको फिर एल्काइल हैलाइड को सेपरेट करना पड़ता था, लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है जो निकल जाता है, एस्केप कर जाता है। HCl गैस बन रहा है जो निकल जाता है, एस्केप कर जाता है। तो बचा क्या? बचा केवल CH3CH2Cl है, तो कोई आइसोलेशन का झंझट ही नहीं है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो सर पायरिडीन क्यों यूज़ किया जा रहा है ना? तो पायरिडीन क्या है? पायरिडीन एक बेस है। ठीक है, ये पायरिडीन क्या करेगा? ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आपको अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि जो SO2 और HCl बन रहे हैं ये गैशियस स्टेट में होते हैं, एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, और हमको प्योर एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। राइट, तो ये हमने कुछ मेथड्स देखे जिसमें कि हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, राइट, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।